चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास x की पावर 7/5 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 169 डिवाइड बाई x की पावर 3/5। ठीक। सेकंड इक्वेशन आपको दी है y की पावर 1/4 इंटू वाई की पावर 1/4 इंटू 7 इक्वल टू 343 डिवाइड बाई y की पावर 1/2। तो अब आप क्या करेंगे, आप हमेशा की तरह वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद खुद से इसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर अपना आंसर चेक करेंगे कि आपका आंसर क्या है। चलिए तो देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन नंबर 1 जो हमें क्या दी है, x की पावर 7/5 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 169 डिवाइड बाई x की पावर 3/5। ठीक। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 7/5 अपॉन में कितना 9 इक्वल टू में 169 अपॉन में कितना x की पावर 3/5 लिख सकते हैं कि नहीं भाई। भाग देने का मतलब बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बटे में लिख सकते हैं। तो देखिए ये मल्टीप्लाई में 9 इधर चला जाएगा, x की पावर 3/5 इधर आ जाएगा, तो x की पावर 7/5 था, इंटू में क्या आ गया, x की पावर 3/5 आ गया। 169 के मल्टीप्लाई में क्या पहुंच गया, 9 पहुंच गया। ठीक। अब आप देखिए आधार समानों तो गुणांक में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। ठीक है, तो अब आप क्या कर देंगे, x की पावर 7/5 प्लस क्या कर देंगे 3/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 169 इंटू 3। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में आपका समझ आएगा, फिर जब आपको स्क्वायर रूट या कुछ भी निकालना पड़े क्यूब रूट, तो वहाँ आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर आएगा। आधार समान हो तो गुणा में घाते जोड़ दी, तो देखिए 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 5 तो कितना आएगा 2, बराबर में कितना है 169 इंटू 9। अब आपको क्या करना है, वर्गमूल लेना है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट, प्लस माइनस में क्या आ जाएगा 169 इंटू 9, 169 इंटू 9 प्लस माइनस में देखिए 169 मतलब 13 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 13 दिया 39, तो प्लस माइनस कितना आ गया 39। ये तो आपकी पहली इक्वेशन थी, इसका आंसर यानी कि x के मान क्या आ गए आपके प्लस माइनस 39। ठीक है, चलिए दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या दी है, तो सेकंड इक्वेशन आपके पास है बच्चों y की पावर 1/4 इंटू वाई की पावर 1/4 इंटू 7 बराबर में दिया है 343 और डिवाइड बाई y की पावर 1/2। ठीक है, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है, यहाँ से हमें y के मान मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। y की पावर 1/4 लिखा रहने दीजिए, y की पावर 1/4 इंटू क्या करेंगे 7। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं 343 बटे कितना y की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसमें भी देखिए सेम प्रोसेस हो रही है, गुणा में चला जाएगा उस तरफ, भाग वाली चीज़ है, और ये हम क्या ला जा रहे हैं भाग में। ठीक है, तो y की पावर 1/4 ये है और प्लस कितनी है 1/4। देखिए आधार सामान्य गुणा में खाते जोड़ेंगी, ये भी कहाँ पहुँचेगा गुणा में, तो इसको भी हम जोड़ दें 1/2 और बराबर में कितना 343 बटे में क्या जाएगा 7। 343 यानी 343 क्या होता है 7 की पावर 3 होता है, तो यहाँ 7 की पावर 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, तो y की घात कितनी हो गई 4, यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 और बराबर में कितना बचेगा 7 की घात 2 बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है 7⁻3, 7 से 3 पावर कैंसिल 2 पावर बचेगी। चलिए अब देखिए 4 हो गया, 4 से 4 भाग जाएगा तो y बचेगा केवल, और यहाँ कितना 49, तो y की वैल्यू कितनी आ गई प्लस में 49 आ गई। अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, अगर हम x की वैल्यू की बात करें तो कितनी है, एक तो 39 है और एक माइनस का 39 है। तो देखिए 49 तो 39 से बड़ा है ही है, यानी कि y तो बड़ा है ही है किससे, x से। उसके अलावा 49 किससे भी बड़ा है, माइनस के 39 से, प्लस तो हमेशा माइनस से बड़ा होता ही होता है। तो दोनों ही केसेस में y की वैल्यू क्या हो रही है, x से बड़ी हो रही है। किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे, y बड़ा है x, b, तो b हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, b हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि y बड़ा है x से। चलिए अब आपको हमेशा की तरह क्या करते जाना, वीडियो को पॉज करते जाइए, अपने आंसर चेक करते जाइए और सेकंड क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए जो सेकंड क्वेश्चन दिया है वो क्या है बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। वहाँ आपको दिया है 3x माइनस y बराबर 2 और आपको y की वैल्यू कितनी दी है दूसरी इक्वेशन में, तो दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू कितनी दी है, तो दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू दी है 1089, कितनी दी है 1089। तो चलिए लिख लेते हैं। देखिए पहली इक्वेशन आपके पास कितनी है
3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व अगर आप करोगे तो यहाँ तो कर ही नहीं सकते, इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है। तो आपको यहाँ पर इन्होंने सेकंड इक्वेशन बहुत आसानी से दे दी कि y बराबर कितना 1089 है। अगर ये वैल्यू हम कहाँ रख दें, यहाँ पर रख दें, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 3s माइनस 1089 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आएगी, ये प्लस हो जाएगा, तो 1089 इस तरफ जाके प्लस होगा 28, तो 1091 हो जाएगा। अब आप x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1091 में 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए 3 3 जा 9, 3 3 का 9, एक बचेगा, 3 18, एक बचेगा, तो 3 3 का 9, और फिर एक बचेगा, 2 बचेंगे, 3 18 समथिंग ये आएगा। तो x का मान आपका कितना आ गया 363.66, 363.66 आपका x का मान आ गया। y का मान आपको कितना दिया था, देखिए 1089। तो क्या बढ़ा है यहाँ पर भी आप बोलेंगे कि y बड़ा है किससे, x से। तो आपका जो अगला क्वेश्चन था उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, y बड़ा है x से, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आप रूप देखते जाइए किस किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो अगले क्वेश्चन की पहली इक्वेशन बच्चों आपको क्या दी है, अगले क्वेश्चन की पहली इक्वेशन आपको क्या दी है, 5x² माइनस 87x, 5x² माइनस 87x प्लस 378 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आपको क्या दिया है, 5x² माइनस 87x प्लस 378 इक्वल टू क्या दिया है, 0। देखिए काफ़ी बड़ी इक्वेशन आ गई, और अब आपको 378 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से, और फैक्टर करने पर आपको क्या चाहिए, 87 चाहिए, या तो प्लस या माइनस करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर जो आपका 378 और 5 का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट आएगा वो चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 378 को फैक्टर कर ले रहे हैं। ठीक, किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 1 बचेगा, 2 9 जा 18, 189 आ गया। देखिए अब किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, 3 6 जा 3 3 जा, अभी भी किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, 3 2 जा 3 1 जा, अभी भी किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, 3 7 जा, अभी भी किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से। तो इस तरीके से हमने फैक्टर कर लिए। अब फैक्टर करने के बाद आप इसमें किससे मल्टीप्लाई और करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई और करेंगे ना। तो इधर ही चेक कर लीजिए मैं 87 कहाँ मिल जाएगा। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, 7 पना 35 करते हैं, और देखिए इसके अलावा 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 3 कितना होता है, 54, 54 में क्या जोड़ते हैं, 35, क्या जोड़ें, 35। तो देखिए कितना आया, 9, 89 आ रहा है, 87 नहीं आ रहा है, 89 जरूर आ रहा है। चलिए 87 का केस और देख लेते हैं, कहीं बनने की गुंजाइश है क्या। तो 87 नहीं आ रहा है। आप इसमें करेक्शन कर लीजिए बच्चों, ठीक है, इसमें आप करेक्शन कर लीजिए, 89 ही बनेगा यहाँ पर, यहाँ क्या बनेगा, 89 कर लीजिए 87 की जगह। तो चलिए कितना हो गया, अब आपको फैक्टर मिल गया, क्या, 2 नंबर मिल गए, 54 और 35। अगर आप इनका सम करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 9 और 89 89 मिल जाएगा, लेकिन ये भी माइनस का होना चाहिए, ये भी माइनस का, तब आपको 87 मिलेगा ना माइनस का। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट प्लस में था। ठीक, अब क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे इसको भी, और 5 से डिवाइड करेंगे इसको भी। x की वैल्यू निकालने के लिए साइन बदल देंगे। तो देखिए 5 एकम 5, 0, 5 अट्ठे 40, प्लस में आ गया 10.8, 5 7 35, तो प्लस में आ गया 7। तो देखिए आपको x के 2 मान तो मिल गए, पहला मान कितना आ गया 10.8 और दूसरा कितना आ गया 7। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब अगर आगे देखते हैं दूसरी इक्वेशन आपको क्या दी है। तो नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो अगली समीकरण आपके पास है 3y² क्या दी हुई है, 3y² माइनस 49y प्लस 200। तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 3y² माइनस 49y और प्लस 200 इक्वल टू में क्या दिया है बच्चों, 0 दिया है। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई 200 से, तो ये कितना हो जाएगा 600। 600 मत लिखना क्योंकि आपको 49 चाहिए। तो 200 को तोड़िए, कैसे, 25 को भी कैसे तोड़िए, 5 × 5 से। जितने फैक्टर कर सकते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में, उस फैक्टर के रूप में लिखें तो बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए इसमें से हमने 100 लिया, तो 25 चौको 100 होता है, तो हम इसको लिख रहे हैं 5 × 5 × 2 × 2, ये तो 100 हो गया। इसका 2 ले लीजिए तो 200 हो गया। इसका यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 3 और लगा दीजिए, ये हो गया प्राइम फैक्टर। अब आपको क्या चाहिए,
जोड़ने घटाने पे तो 49 मिले, मल्टीप्लाई करने पर आपको 600 मिले, तो ये तो 600 हो गया। अब ऐसे नंबर चाहिए तो देखिए हम क्या करें, 25 और यहाँ देखिए आप 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अगर यहाँ पर 25 ले लें और यहाँ से ये पूरा 24 ले लें, इन दोनों का सम देखिए 49 होता है कि नहीं, तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं यदि आप क्या कर लें, प्राइम वेक्टर के रूप में तोड़ लें। ठीक है, चलिए तोड़ लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 49 को कैसे लिखेंगे, 25 और 24 के रूप में। अब दोनों ही कैसे होने चाहिए, माइनस। जब माइनस माइनस करेंगे तभी तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस का साइन आएगा 49। मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का मिल जाएगा आपको 200 इंटू 3 यानी कि 600। ठीक, अब आप देखिए किससे भाग देंगे, 3 से। इधर भी किससे भाग देंगे, 3 से। तो y की वैल्यूज़ क्या आएंगी यहाँ पर, साइन चेंज करके 3 8 24 दशमलव। अब एक बच जाएगा, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद 3 से भाग दिए, 3 8 24 और प्लस का हो गया। अब आप वैल्यूज़ देखिए, 10.8 8.3 से भी बड़ा होता है और 8 से भी बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ गई। 10.8 किससे बड़ा होता है, 10.8 आपका किससे बड़ा हुआ, 8.3 से भी बड़ा है। ठीक है, और 8 से भी बड़ा है। तो एक केस में तो x बड़ा हो गया। 7 जो है 8 से भी छोटा होता है और 8.33 से भी छोटा होता है। मतलब एक केस में क्या हो गया, x बड़ा हो गया, और एक केस में क्या हो गया, y बड़ा हो गया। तो ये पॉसिबल है क्या, एक केस में x बड़ा हो गया, एक केस में y बड़ा हो गया, ये पॉसिबल है क्या, नहीं है ये पॉसिबल। तो आपके जो मान आ रहे हैं देखिए, यहाँ पर 10.8 8.33 से भी बड़ा है और 8 से भी बड़ा है, तो हमने कह दिया कि x बड़ा है। अब हमने देखा x की वैल्यू 7 है, तो ये 8.3 से भी छोटी है और 8 से भी छोटी है, तो अब y बड़ा हो गया। तो जब ऐसा रिलेशन इस्टेब्लिश होता है कि जहाँ एक बड़ा हो फिर दूसरा वाला बड़ा हो जाए उससे, तो ये रिलेशन क्या कहलाता है, नो रिलेशन इस्टेब्लिश या CND, कांट बी डिटरमाइन। क्लियर हो रही बात। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर है क्या आएगा आपका, ई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा देंगे आप, ई। तो अगले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो गया, ई। क्लियर है। चलिए तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको पहली इक्वेशन दी है यहाँ पर tan(x² - x - 24 = 0। दूसरी इक्वेशन दी है आपको y² - 2y = 0। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आंसर आते हैं इसके। आप क्या करेंगे, आप वीडियो को बच्चों पॉज कर लीजिएगा और पहले सॉल्व कीजिए खुद से, फिर अपना आंसर चेक करिएगा। चलिए पहली इक्वेशन आपकी tan(x² - x - 24 = 0। तो पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप 10 का मल्टीप्लाई 24 से कितना हो जाएगा भाई, ये 240। कितना हो जाएगा, 240, लेकिन किसका मिलेगा, माइनस का। ठीक, अब आपको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनको जोड़ने या घटाने पर तो आपको क्या मिले, माइनस का x मिले, लेकिन गुणा करने पर क्या मिले आपको, माइनस का 240 मिले, माइनस का 240 मिले। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, सीखे। तो 2 दूनी 2 और ये 2 आपका 12, 4 3 12, 12 दूनी 24, और यहाँ पर हो गया 2 × 5, 240 हो गया। ये देखिए हो गया 4 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 × 10 240। ठीक है, अब इसके फैक्टर करते हैं किस तरीके से। मान के चलिए हमने लिया यहाँ पर 5 3 15। ठीक, ये दिख गया सीधा सीधा, और ये 4 और ये 4, 4 चौको कितना 16, 16 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 16 × 15 करेंगे कितना आएगा, 240 आएगा। तो भाई हमें फैक्टर मिल गया क्या, माइनस का 16 और प्लस का 15। तो माइनस का 16 और प्लस का 15 क्या हो गया भाई, आप देखिए इनको अगर आप जोड़ेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 240 आ जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, इसको 10 से भाग दे देंगे और इसको भी 10 से भाग दे देंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, देखिए 10 से भाग देंगे तो साइन बदल के आएंगे, मान रूट के साइन बदल जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1.6। यहाँ भाग देंगे तो 1.5, लेकिन किसका, माइनस का। ठीक, अब आते हैं हम y की वैल्यू के लिए बात करें। तो दूसरी समीकरण में क्या दी, y² - 2y = 0। अगर आपको याद हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया गया था कि यदि कांस्टेंट टर्म जो होता है वो 0 के बराबर है तो उस समीकरण का एक मूल क्या होता है, 0 होता है। एक मूल क्या होता है, 0। 100% एक मूल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और नहीं पता है तो चलिए देख लीजिए, यहाँ से y कॉमन लीजिए, y माइनस क्या हो जाएगा 2 = 0। तो y की वैल्यू एक तो हो गई 0 के बराबर, और एक y हो गया आपका 2 के बराबर। ठीक, एक वैल्यू क्या हो गई 0 के बराबर, एक क्या हो गया 2 के बराबर। चलिए कंपैरिजन करते हैं। 1.6 1.6 0 से बड़ा होता है, 1.6
2 से छोटा होता है। देखिए एक केस में तो क्या हो गया भाई 1.60 से बड़ा हो गया लेकिन 2 से छोटा हो गया। तो हमने बोला कि x एक केस में तो y से बड़ा हो गया लेकिन x एक केस में क्या हो गया, y से छोटा हो गया। तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। अब चलो यहाँ देख लें, 0 माइनस किससे 1.5 से, 0 तो बड़ा ही होगा, प्लस वाली नंबर है, और 2 भी बड़ा होगा। तो यहाँ y बड़ा हो गया लेकिन x खुद ही एक केस में बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया। अगर इसका कंपेयर करेंगे तो x क्या हो गया, यहाँ पर छोटा हो गया। तो यहाँ पर क्या x बड़ा भी हो रहा है और छोटा भी हो रहा है, तो क्या कंडीशन निकलेगी, यहाँ पर कंडीशन निकलेगी सी एंड डी की या नो रिलेशन एस्टेब्लिश्ड की, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक, अब आप समझदार हैं, समझिए। आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि सर ये तो देखते से हम आंसर दे देते, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो फिर आपने इतना क्यों करवाया। देखिए उसका रीज़न समझ लीजिए। आप देखते ही से आंसर देते, इसका आपको करवाना ज़रूरी था। आपको चीज़ें समझ में आ गई, और जिसने अगर तरीके से किया वो समझ ले, आपको ऐसे नहीं करना है, पूरा तरीका नहीं लगाना है। आप देखिए इक्वेशन आपके पास क्या थी, 10x² माइनस x माइनस 24 बराबर 0 थी। दूसरी इक्वेशन क्या थी, y² माइनस 2y बराबर 0 थी। अगर दूसरी इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज करके लिख दें, अगर हम दूसरी इक्वेशन को कैसे लिख दें, ऐसे लिख दें, माइनस 0 बराबर 0, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या दूसरी इक्वेशन पे। भाई आप किसी भी संख्या में से 0 माइनस करें, वही संख्या आपको रिजल्ट के रूप में मिलती है। तो आप बताइए, पहली समीकरण में भी आपके 2 माइनस, दूसरी समीकरण में भी आपके 2 माइनस, और आप पढ़कर आए हैं कि अगर पहली समीकरण के चिन्ह माइनस और माइनस के हैं, दूसरी समीकरण के भी चिन्ह माइनस और माइनस के हैं, उसका आंसर सी एंड डी होगा। यह रिलेशन एस्टेब्लिश्ड नहीं होगा, यह रिलेशन एस्टेब्लिश्ड नहीं होगा, नो रिलेशन का ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, रिलेशन एस्टेब्लिश्ड नहीं होगा, या सी एंड डी आपका आंसर होगा। तो ये वाली इक्वेशन जो थी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है ना, और जिन्होंने सॉल्व नहीं किया डायरेक्ट आंसर दिया, बहुत बढ़िया बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तो देखिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बच्चों। पहली इक्वेशन दी है x बराबर क्यूब रूट के अंदर क्या दिया है, यानी कि घनमूल के अंदर आपको दिया है 2197। ठीक, और दूसरी वाली समीकरण की अगर बात करें तो दूसरी समीकरण क्या दी है आपको, यहाँ पर दिया है 2y² माइनस 54y प्लस 364, ये आपको दूसरी समीकरण दी है। ठीक, और बराबर में क्या दिया, 0। अब आपको यहाँ भी रिलेशन बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले तो देख लें, पहली समीकरण आपके पास क्या है, x बराबर क्यूब रूट के अंदर कितना दिया है, 2197। ठीक है, घनमूल किसी भी संख्या का आपको निकालना हो तो निकालने का क्या तरीका रहता है, आप इकाईकांक देखिए। क्या देखिए, इकाईकांक। चलिए हमने इकाईकांक देखा क्या है, 7। तो कौन सी ऐसी संख्या होती है जिसका घन करने पर आपको इकाईकांक क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर 3 का यदि घन कर दें, 3 का क्यूब कर दें तो 27 होता है, उसमें इकाईकांक 7 होता है। यानी कि ये बात तो कन्फर्म है कि जब आप इसका घनमूल लेंगे तो इकाईकांक कितना आएगा, 3 आएगा। भाई 3 का घन करने पर 27 मिल रहा, तो घनमूल करने पर 3 मिलेगा, क्यूब रूट करने पर 3 मिलेगा, 3 मिलेगा। तो भाई यहाँ मिल गया 3। फिर हम क्या करते हैं, पीछे से 3 अंक हटा देते हैं, पीछे से 3 अंक हटाए तो बचा क्या, 2। अब आपको क्या देखना है कि 2 किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में होता है, तो 1 और 2 के क्यूब के बीच में होता है। 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, इन दोनों के बीच में 2 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। उनमें से आपको हमेशा कौन सी छोटी वाली संख्या लेनी है, तो छोटी संख्या मतलब 1। तो आपने देखा x का मान कितना हो गया, 13। या हम कह सकते हैं कि 13 का जो घन है वो 2197 है, यानी कि 2197 क्या होता है, 13 का क्यूब होता है। या हम कह सकते हैं 2197 का क्यूब रूट क्या होता है, 13 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 13। अब यहाँ प्लस माइनस में नहीं आएगा, स्क्वायर रूट ले रहे होते, वो भी कब, जब यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती। तो इस केस में आपके प्लस माइनस में आंसर आते, किस में आते, प्लस और माइनस में आते। इतनी बात क्लियर। अब देखिए हम दूसरी इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी इक्वेशन में क्या दी है, 2y²। देखिए हमने x का मान तो निकाल लिया, अब x का मान निकल कर आ गया तो सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। 2y² माइनस 54y प्लस 364 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब आपको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई 364 से करना है। तो आप क्या करिए, पहले 364 के फैक्टर करके लिख लीजिए। कैसे करेंगे भाई, 2 1 जा 2, 2 1 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, यही आएगा। चलिए फिर देखते हैं, 2 9 18, 2 1 2। अब किससे भाग जाएगा, 3 से। 3 से नहीं जाएगा, 13 से भाग जाएगा, या 7 से जाएगा। 7 से 13 बार और 13 से 1 बार। अब इसमें किस चीज़ से और गुणा हो जाएगा,
इसमें 2 से गुणा और हो जाएगा, क्योंकि ये संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 364, इसमें किससे गुणा और कर दें 2 से। ठीक, तो ये आगे सारे प्राइम वेक्टर। अब आपको इन्हीं में से ऐसे प्राइम वेक्टर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो आपको कंफर्म बात है क्या मिलेगा 364 इंटू 2 मिलेगा, लेकिन प्लस या माइनस करने पर क्या मिलना चाहिए 54। तो चलिए देखते हैं। अगर हम क्या करते हैं, अगर हमने लिया यहाँ पर 13 दूनी 26, 7 दूनी 14 दूनी 28, ठीक है। अगर हम क्या ले लें 26 और 28 ले लें, क्या ले लें 28 ले लें और 26। देखिए 26 और 28 को अगर जोड़ते हैं, हमने क्या किया 13 दूनी 26 लिया, 7 दूनी 14 दूनी 28 लिया, तो 28 और 26 को बच्चों यदि जोड़ते हैं तो देखो 8 6 14 की 4 हाथ से ले 54 प्राप्त होगा। 54 मिला कि नहीं, बिल्कुल मिल गया। अब कैसा चाहिए भाई हमें, माइनस का, क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तभी माइनस का क्या होगा 54 होगा। तो देखिए यहाँ से हमें 54 भी मिल गया। इनका मल्टीप्लाई करने पर आपको 364 इंटू 2 भी मिल जाएगा। चलिए तो अब क्या करेंगे 2 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, और जब y की वैल्यू निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, 13 दूनी 26। तो देखिए ये आपकी वैल्यूज आ गई y की। अब x की वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू कितनी थी 13 थी, y की वैल्यू भी कितनी है 13। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या है y के हैं, या y बराबर क्या है x के है। लेकिन y की एक वैल्यू 14 और x की क्या है 13 है, तो y बड़ा हो गया। तो हम कह सकते हैं क्या कि y बड़ा है और बराबर है x के। y क्या है, बड़ा है और बराबर है x से। तो किस ऑप्शन में आपको दिया है y बड़ा है बराबर x से, तो ऑप्शन डी में दिया है x इज लेस देन इक्वल टू y, मतलब x छोटा है बराबर है किसके y के। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। तो आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है सारी बातें, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर कि अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है बच्चों इसके बाद। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी आप पहली इक्वेशन देखें, और आप साथ में क्या करते जाएं बच्चों, सबसे पहले वीडियो को पॉज करें। पॉज करने के बाद खुद से क्या करें, सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद फिर अपना आंसर भी चेक करते जाएं कि भाई आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। अब इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद अब तो गलती की गुंजाइश बनती ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो पहली इक्वेशन क्या दी है x³ माइनस 371 इक्वल टू में कितना दिया 629। चलिए दूसरी इक्वेशन और लिख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, आपको दिया है y³ माइनस 543 इक्वल टू में 788। ठीक, चलिए तो यहाँ से हमें क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये x³ इक्वल टू क्या हो जाएगा 371 इस तरफ जाएगा प्लस 629। देखिए इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे 71 में 29 जोड़ेंगे 100 होता है, 600 300 900 और 100 यानी कि 1000 हो गया। तो x की पावर 3 बराबर 1000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्यूब रूट 1000, यानी कि 1000 का क्या कर देंगे आप घनमूल ले लेंगे। 1000 का घनमूल क्या आएगा आपका 10, तो यानी कि x का एक ही मान निकलेगा जो कि क्या है 10। चलिए y को सॉल्व करते हैं। तो y की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 788 प्लस ये इस तरफ जाएगा प्लस में 543। चलिए सॉल्व करते हैं, इनका सम करते हैं। सम करने के बाद देखिए 8 3 11 की 1 हासिल में 1, 9 4 13 की 3 हासिल में 1, तो ये 8 और 5 13, तो ये 1331 हो गया y की पावर 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 1331 यानी 1331 का क्यूब रूट। ठीक है, तो क्या निकलता है भाई, वो 11 होता है। तो बताइए 10 बड़ा है कि 11, तो आप कहेंगे भाई 11 जो है बड़ा होता है 10 से। तो y बड़ा हो गया किससे, x से। एक ही मान आए दोनों के। ठीक है, और जहाँ y की वैल्यू क्या x से बड़ी है, तो किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे, y बड़ा है x से या x छोटा है y से, बात एक ही है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी। तो आप देखिए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर भी कितने आसानी से निकल आया। क्या आंसर आ गया कि y जो है बड़ा है x से। क्लियर, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहली इक्वेशन दी है आपको x² बराबर 529 और दूसरी इक्वेशन दी है y बराबर √529। आप कहेंगे सर दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसका कन्फ्यूजन जो है उसको क्लियर कर लें। आज के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पहली इक्वेशन आपको दी है x² बराबर 529। ठीक है, जबकि दूसरी इक्वेशन आपको क्या दी है, आपको दी है y बराबर √529। तो दिमाग में हमारी ये बात जाती है सर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, दोनों एक ही हैं, तो x बराबर y होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये रिलेशन बनना चाहिए।
देखिए आप करने का प्रयास करेंगे कि इसका वर्ग कर दें और बराबर में कितना हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा और रूट खत्म करके आप बोलेंगे कि 529, तो ये दोनों एक ही चीज़ें। तो आपको बताया उन्होंने आपको ऐसे लिख के नहीं दिया क्वेश्चन, आपको वाई स्क्वायर बराबर 529 लिख के नहीं दिया क्वेश्चन, आपको क्या दिया वाई बराबर अंडर 529। इसका मतलब है ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन समझते हैं, लीनियर इक्वेशन है ये। लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण एक ऐसी समीकरण जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है, 1 होती है। एक ऐसी समीकरण जिसमें जो चर राशि होती है उसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। जबकि यहाँ पर देखिए वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है। तो जब वेरिएबल की पावर कितनी है, अगर हम बात करें, अगर वेरिएबल की पावर बच्चों कितनी है, वेरिएबल की पावर की बात करें, वेरिएबल की पावर अगर कितनी है 1 है तो वो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। और अगर 2 है तो वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्लियर, ये लीनियर कहलाएगी, ये लीनियर इक्वेशन होगी। और जबकि ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपको कितनी दी है, 2, और यहाँ कितनी दी है, 1। तो ये लीनियर और ये क्वाड्रेटिक। यहाँ से x के आपको 2 मान मिलेंगे, जबकि यहाँ से y का 1 ही मान मिलेगा। एक चीज़ और समझ लें कि किसी भी संख्या को अगर ऐसे लिखा है कि 4 और ये वर्गमूल के अंदर लिखा है, तो समझ लाना किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है वो हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, कभी निगेटिव नहीं आती है। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि x² बराबर 4, x² बराबर 4 यानी कि हमने आपको अब क्या दे दिया, वर्ग समीकरण दे दिया। अगर हम आपको दे देते y बराबर √4, तो इसका मतलब क्या था, √4 का वर्गमूल 2 यानी कि प्लस का 1 ही मान आता। किसी भी संख्या का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 1 ही मान देगा आपको, वो प्लस का। ठीक है, लेकिन अगर आपको x² बराबर 4 लिखा है तो इसका मतलब अब आप क्या करेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे इस तरीके से, तो यहाँ आपको वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस में 2। ठीक है, क्योंकि ये वर्ग समीकरण है और वर्ग समीकरण के 2 मान आते हैं और ये रैखिक समीकरण थी तो इसलिए इसका 1 ही मान आएगा। क्लियर, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब आप बस समझ में आ गई बात कि भाई हमारे पास तो एक तो दी लीनियर इक्वेशन और एक दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, x² बराबर 529। तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, √529। तो ये क्या लग जाएगा, प्लस माइनस √ 529 23 का वर्ग होता है, तो ये आपका हो गया प्लस माइनस 23। और y बराबर तो आपको ऑलरेडी दिया है किसमें, 529 √ में। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू प्लस में आएगी, माइनस में नहीं आएगी, तो प्लस का 23 आ गया। अब आप देखिए x के 2 मान निकले, x के 2 मान क्या निकले, प्लस का 23 और माइनस का 23, जबकि y का 1 ही मान निकला क्या, प्लस का 23। तो अब आप देखिए x बराबर है y से और x छोटा है y से, मतलब y बराबर है x के और y बड़ा है x से। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या निकलेगा, y इज ग्रेटर देन x। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा कि y बड़ा है किससे, x से। तो किस ऑप्शन में दिया है y बड़ा है x से, तो देखिए ऑप्शन बी में। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी। अब आपको बात समझ में आ गई। सेकंड क्वेश्चन फटाक से वीडियो को पॉज करके खुद से करें और अपना आंसर चेक करें। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया x² बराबर, क्या दिया है, x² बराबर, पहली इक्वेशन आपको दी है x² माइनस 32, x² माइनस 32 इक्वल टू 112 दिया है। ठीक, दूसरी इक्वेशन आपको दी है y² माइनस √ में 169 इक्वल टू 0, ये आपको दूसरी इक्वेशन दी है। तो चलिए सबसे पहले हम पहली इक्वेशन लिख के इसको सॉल्व करते हैं, x का मान निकालते हैं और आप भी तुरंत से करते जाइए और अपने आंसर चेक करते जाइए। देखिए पहली समीकरण आपके पास है x² माइनस 32 बराबर 112। तो यहाँ से x² बराबर कितना आ जाएगा, 112 प्लस 32 जोड़ दीजिए, 4 4 1। तो x² की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस √ 144। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 12। ठीक, 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो x की वैल्यू तो निकाल ली। अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। दूसरी इक्वेशन में आपको दिया है y² माइनस 169 बराबर कितना, 0। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे भाई, आप यहाँ से निकालेंगे y² बराबर 169 मतलब 13, 13 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, y बराबर प्लस माइनस √ कितना हो जाएगा, 13, प्लस माइनस √ 13। अब आप थोड़ा सा समझिए, ये 12 है एग्जैक्ट वैल्यू
और ये क्या है प्लस माइनस अंडर रूट में 13 है। आप जानते हैं कि अगर आप 16 का वर्गमूल निकालते हैं, कितना 16 का, तो 4 आता है। 16 का वर्गमूल 4 आता है, तो 13 का वर्गमूल तो 4 से भी कम आएगा, भले ही प्लस माइनस में आए। तो देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ पर x की दो वैल्यू है, एक तो प्लस के 12 और एक माइनस का 12, और चलिए इसको हम थोड़ी देर के लिए 16 अगर एग्ज्यूम कर भी लें, तो इसकी दो वैल्यूज़ हम मान लेते हैं प्लस का 4 और माइनस का 4। ठीक, अगर हमें प्लस का 4 और माइनस का 4 मान लिया तो आप थोड़ा सा देखिए, प्लस का 12 प्लस के 4 से और माइनस के 4 से बड़ा, ठीक, और माइनस का 12 और माइनस का 12 माइनस के 4 से छोटा और प्लस के 4 से छोटा। तो देखिए एक कंडीशन तो ये हो रही कि आपका x जो है वो बड़ा है y से, और एक कंडीशन हो रही कि y जो है x से बड़ा और यहाँ भी बड़ा है, तो y इज ग्रेटर देन क्या है x है। तो मतलब क्या है, मतलब है C एंड D कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर हम कह सकते हैं कि नो रिलेशन इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा E। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, E। क्लियर हो रही बात, सीधी सीधी तस्वीर है, समझ में आ रही सारी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो फिर से आप क्या करें बच्चों, वीडियो को फटाक से पॉज करें, खुद से सॉल्व करें, फिर अपने आंसर चेक करते जाए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है x माइनस अंडर रूट 121 बराबर में 0, और दूसरी इक्वेशन जो आपके पास है वो है वाई स्क्वायर माइनस 121 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए लगभग एक जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा ऐसे क्वेश्चनों में। जब भी आपके पास आएंगे या एग्जाम में आएंगे आपके पास आएंगे तो आप तो इनको तुरंत से निपटा ही देंगे, फटाक से कर लेंगे आप, क्योंकि अपन ने इतनी प्रैक्टिस कर ली है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x माइनस अंडर रूट 121 बराबर में क्या 0। अब आप जानते हैं कि 121 का वर्गमूल क्या होता है 11 बराबर में 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 11। x का एक ही मान निकलेगा क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, एक रैखिक समीकरण है। चलिए दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं बच्चों। तो दूसरी इक्वेशन क्या दी है आपको, तो वो दी है आपको वाई स्क्वायर माइनस 121 बराबर में 0। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना 121, तो y की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 121। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकलेगी प्लस माइनस 11। अब y की वैल्यू कितनी निकली प्लस माइनस 11, मतलब y के दो मान, y के कौन कौन से दो मान, प्लस का और माइनस का 11। चलिए कंपेयर कर लें, देखिए x बराबर है y के, x बड़ा है y से, y बराबर है x से और y छोटा है x से। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर है y के और x बड़ा है y से। तो यानी कि हम कह सकते हैं x बराबर है और बड़ा है किससे, y से। तो x बड़ा है और बराबर है y से किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है कि x का मान बड़ा है और बराबर है y से। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर, आपके आंसर भी यही आ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 365 इक्वल टू 364, और उसका सेकंड इक्वेशन जो है वो है y माइनस अंडर रूट 324 इक्वल टू 81। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करेंगे, क्या हमारा आंसर होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर अपना आंसर चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। और अगर अभी तक के आपके आंसर सही आ रहे हैं तो 101% आपके 5 नंबर कन्फर्म है। चलिए देखते हैं पहली इक्वेशन क्या दी बच्चों। तो पहली इक्वेशन आपके पास दी है एक्स स्क्वायर माइनस 365 इक्वल टू 364। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 364 प्लस 365। भाई माइनस वाला टर्म इस तरफ गया, प्लस हो गया, ये कितना हो जाएगा 9, 6 दो 12 की 2 हाथ से लेकर 729। एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिला 729। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 729, यानी कि हम कह सकते हैं प्लस माइनस 27। एक्स की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस 27। चलिए सेकंड इक्वेशन देखें बच्चों क्या है। तो सेकंड इक्वेशन आपको दी है y माइनस अंडर रूट 324 इक्वल टू में कितना दिया है 81। ठीक है, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है, यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी। अब आप देखिए, आप जानते हैं कि 324 का वर्गमूल क्या होता है 18, 18 का वर्ग 324 होता है। तो यहाँ बराबर में कितना 81।
तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी 81 प्लस 18, तो बताइए कितना होगी 99। तो y की वैल्यू 99 आई। ठीक, अब यहाँ पर देखें अगर तो x के दो मान हैं, वो कौन कौन से हैं बच्चों, एक तो 27 है और एक माइनस का 27 है। अब बताइए 99 जो होता है वो 27 से बड़ा होता है और प्लस वाली वैल्यू हमेशा माइनस वाली वैल्यू से बड़ी होती है। मतलब दोनों ही केसेस में क्या है, y इज ग्रेटर देन क्या है, x है। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन x। y इज ग्रेटर देन ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपको, तो वही आप टिक कर देंगे तो आपका अगले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, बी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर एक इक्वेशन आपको दी है, पहली इक्वेशन जो कि क्या है आपके पास 225 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आएगा आपका 225 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4/225। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 4/225। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x के दो मान आएंगे। देखिए एक तो आएगा 2/15 प्लस में और एक आएगा माइनस में 2/15। देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है और 225 का वर्गमूल 15 होता है। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यूज आ गई। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं बच्चों, क्या देखते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन क्या दिया है भाई अपने पास, ये दिया है अंडर रूट में 225y प्लस 2 इक्वल टू क्या है 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे अंडर रूट 225y इक्वल टू माइनस का 2। अभी देखिए वैल्यू माइनस की आ गई, ठीक है, और ये आपका 15 आ जाएगा, तो 15 अपॉन में चला जाएगा। y की वैल्यू माइनस का 225 की स्क्वायर रूट 15 हो गया तो अपॉन में हो गया। तो y की वैल्यू माइनस 2 अपॉन कितनी आ गई 15। अब देखिए एक वैल्यू x की क्या है, माइनस 2 अपॉन 15 है, और y की तो एक ही वैल्यू, वो कितनी है आपकी, माइनस 2 अपॉन 15। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि y बराबर है x के, और x की जो दूसरी वैल्यू है 2 अपॉन 15, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस तो बड़ा होता ही है माइनस से। तो आप कहेंगे कि x क्या है, x आपका बड़ा है और बराबर है y के। x क्या हो गया भाई, एक केस में तो बड़ा हो गया और एक केस में बराबर हो गया। तो x बड़ा है बराबर है y के, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। क्लियर, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया अंडर रूट में कुछ करके संख्या अंडर रूट एक्स प्लस 6। ठीक है, आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए सबसे पहले और सॉल्व करिए फटाक से। सॉल्व करने के बाद अपना आंसर चेक करना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक, आंसर सही है या गलत है। चलो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए पहली इक्वेशन आपको क्या दी है, अंडर रूट के अंदर x प्लस 6, ठीक, और आपको दिया इक्वल टू में अंडर रूट 121 माइनस अंडर रूट 36। ये आपके पास पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन आपको दी है y स्क्वायर प्लस 112 इक्वल टू में दिया 473। चलिए क्लियर जहाँ तक, ये तो हमारी भाई इक्वेशन है तो इक्वेशन लिख ली। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आपकी क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 6, ये आपका हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 6। तो x प्लस 6 अंडर रूट में और इक्वल टू में क्या आएगा 5। तो अब आप क्या कर देंगे, आप स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 6 और ये कितना हो जाएगा 25। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 19। तो आपकी 19 वैल्यू आ गई x की। चलिए अब y की वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 473 और माइनस कितना 112। y स्क्वायर क्या हो गया 473 माइनस 112। चलिए माइनस कर लेते हैं। तो 3 माइनस 2 1, 7 माइनस क्या कर देंगे आप 1 तो 6, 4 माइनस 1 तो 3, 361। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, y स्क्वायर की। y की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 361 और ये क्या होगा प्लस माइनस में जाएगी वैल्यू। ठीक है, प्लस माइनस में जाएगी तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका 19। 19 का वर्ग क्या होता है 361 होता है। तो 361 यानी 361 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा 19 होगा। तो y की दो वैल्यूज आई, देखिए आप कौन कौन सी, एक प्लस का 19 और एक माइनस का 19। अब आप देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 19 है तो प्लस वाली प्लस से तो बराबर हो जाएगी। तो x तो देखिए यहाँ पर क्या है बराबर है y के।
ठीक है, और x प्लस का और ये माइनस का, तो x बड़ा भी है y से, x की एक ही वैल्यू, देखिए जो केस यहाँ बन रहा था ना सेम वही केस बन रहा है यहाँ पर। x की देखो एक वैल्यू थी जो y की कैसी थी, बराबर थी, और एक वैल्यू y से बड़ी थी, और यहाँ भी x की एक ही वैल्यू है लेकिन ये देखिए y के बराबर है और y से बड़ी है, तो हम कह देंगे कि x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, y, और इक्वल भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 19 से बराबर होता है, प्लस का 19 माइनस के 19 से बड़ा होता है, तो x का मान बराबर है एक केस में और बड़ा है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारा क्या आया, ऑप्शन सी आया, x बड़ा है बराबर है y के। क्लियर। देखिए अब कितने आसानी से और कम समय में आप क्वेश्चनों को कर रहे हैं, उसका रीज़न केवल एक ही है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।